अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, आज तक हम हालात हाज़रा का एक प्रोग्राम साथ साथ चलाते रहे क्योंकि हम ज़माने जंग में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब फरमाई और आज से हम अपने सूफ़ी सफ़र के तवस्सुत से सूफ़ी का लफ्ज़ जो है इसके बारे में गौर करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सवाल करते हैं कि सूफ़ी का क्या मतलब है। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी, इनकी किताब है जनाब कश्फुल मजूबिया। देखिए, अब इसके हवाले से हम ये इसका बयान करेंगे कि सूफ़ी जो है इसका क्या मतलब है। तो हज़रात ग्रामी कहते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी ज़बान से हम बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन हज़रात ने असहाब सफ़ा की देखा देखी में तज़किया नफ्स और रूहानियत में कमाल हासिल किया वो सूफ़ी कहलाए और उनका इल्म तसव्वुफ़ के नाम से मशहूर हुआ, मौसूम हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहाबा कराम इल्म तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ से बेबहरा थे, बल्कि वो सब के सब बड़े बड़े मुफस्सर, मुहद्दिस, फ़क़ीह और सूफ़ी थे, लेकिन उन नामों से मासूम नहीं थे। बिल्लफ़ाज़ दीगर उनके यहाँ हकीकत थी, नाम नहीं था। और आजकल नाम है, हकीकत बहुत ही कम पाई जाती है। तसव्वुफ़ की दूसरी वजह तस्मिया ये है कि मुत्तकी लोग नफ्स कशी की खातिर अक्सर ऊन का लिबास पहनते थे, जिसे अरबी ज़बान में सूफ़ कहा जाता है, इसलिए वो लोग सूफ़ी के नाम से मौसूम होने लगे। लेकिन तसव्वुफ़ की हकीकत दरअसल मर्तबा एहसान है, जिसकी तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील में यूँ फरमाई है कि इस तरह इबादत करो कि तुम खुदा ताला को देख रहे हो। अगर देख नहीं सकते तो फिर ये ख्याल करो कि वो तुम्हें देख रहा है। चुनाचे मुशाहदा हक सूफिया कराम का मुंतहाए नज़र रहा है, जिसके हसूल के लिए उन्होंने गलबा नफ्स को कम करने के लिए मुजाहिदात, रियाज़ात से काम लिया। लेकिन बाज़ उलमाए ज़वाहर जो मौलाना के अलकाब से आरास्ता बरास्ता हैं कि इन कलमात को देख कर हंसी आती है कि इस्लामी इबादत का प्रोग्राम तो बहुत मुख्तसर था, सूफियों ने खाम मुजाहिदात और रियाज़ात करके अपने आप को सजा दी है। मालूम होता है कि इन मौलाना साहबान ने कुरान करीम की मुंदरज़ल आयत को नहीं पढ़ा, जिसमें हक़ ताला ने अपने उन मुखलिस बंदों का यूँ ज़िक्र किया है, यूँ तारीफ़ फरमाई है, जिनके बदन रात को बिस्तरों से अलहदा रहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनके बदन बिस्तरों से अलहदा रहते हैं। मालूम होता है इन हज़रात ने कुरान करीम की ये आयत भी नहीं पढ़ी, जिसका तर्जमा ये है अल्लाह के मुखलिस बंदगान रात भर अपने रब के हजूर में सजूद और क़याम में बसर करते हैं और रात को उठो। अल्लाह ताला का हुक्म है इन लोगों के बारे में जिन्होंने इसको अपनाया है, सूफीज़म को अपनाया है, उनके लिए बल्कि सबके लिए है, लेकिन इन्होंने उस पर अमल किया। अल्लाह ताला फरमाता है रात को उठो लेकिन कम, निसफ रात हो या उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा, और तिलावत कुरान पाक करो अच्छी तरह, क्योंकि रात का जागना नफ्स कशी के लिए बहुत सख्त है और बात को मजबूत करता है, यानी आदमी मुस्तजाब दावा हो जाता है। और हज़रात ग्रामी, ये आज से हमने जो असल में हमारा टॉपिक जो था, हमारा जो टाइटल है वो है सूफ़ी सफ़र। तो अब सूफ़ी के बारे में आज हमने बहुत कुछ पढ़ा कि सूफ़ी की डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अब मेरे ख्याल में गुंजाइश कोई नहीं बचती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे दिमाग खुलते जाएंगे। अल्लाह ताला के जो राज हैं सूफ़ीज़म में जो पनाह हैं वो भी हमारे ऊपर आश्कार होते जाएंगे।
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔